श्री गणेश जी महाराज की जय। माँ सरस्वती की जय। जय श्री विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्त, अहाँ सबके इंदिरा एकादशी के हार्दिक शुभकामना। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के कृपा से अहाँ सब परिवार सदा सुख शांति से रही। आश्विन मासक कृष्ण पक्ष में पड़ै वाला एकादशी के नाम इंदिरा एकादशी अछि। एहि एकादशी के नियम पूर्वक व्रत केला सँ समस्त पाप और सब दोष नष्ट भ जाइत अछि और नरक में गेल पितरों के उद्धार भ जाइत छनि। एहि एकादशी के महात्म सुनला से वाजपेयी यज्ञ के करबाक फल भेटैत अछि। जे किओ मनुष्य श्रद्धापूर्वक व्रत करै छथि हुनकर ओ जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त भ वैकुंठ वास करै छथि। एहि एकादशी के व्रतक प्रभाव सँ हुनकर संतान सेहो धार्मिक व दीर्घायु होइत अछि। एकादशीक व्रतक प्रभाव सँ ओ अकाल मृत्यु अपयश से दूर रहै छथि। सदा हुनकर यश कीर्ति के गान होइत अछि। एकादशी के व्रत और रात्रि जागरण से हुनकर सब मनोरथ पूर्ण होइत अछि। जे व्रत नहि क सकै छथि ओ सिर्फ कथा सुनती तहु से हुनका बहुत पुण्य भेटतनि। प्रिय भक्त, हम सब मिलके आब इंदिरा एकादशी के व्रतक कथा सुनी। आओ हम सब मिलके कथा सुनै छी। धर्मराज युधिष्ठिर कहलखिन, हे भगवान, आब अहाँ कृपा पूर्वक आश्विन मासक कृष्ण पक्षक अन्हरिया पक्षक एकादशीक कथा सुनाबू। एहि एकादशीक व्रत केला सँ कोन फल भेटैत अछि से विस्तार पूर्वक से बुझाबू। एहि पर श्री कृष्ण भगवान कहलखिन, हे राजश्रेष्ठ, आश्विन मासक कृष्ण पक्षक एकादशी के नाम इंदिरा एकादशी अछि। एहि एकादशी के व्रत केला से सब पाप और ताप नष्ट भ जाइत अछि और नरक में पड़ल पितरों के उद्धार भ जाइत छनि। एहि एकादशी के व्रत के कथा सुनला से वाजपेयी यज्ञ के केलाक फल भेटैत अछि। सतयुग में महिष्मती नामक नगरी में इंद्रसेन नामक प्रतापी धर्मनिष्ठ राजा राज्य करै छलथि। एक समय राजा अपन राज्य सभा में सुखपूर्वक बैसल छलथि। तखने महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरि के हुनका समीप पहुँचलाह। महर्षि नारद राजा से कहलखिन, हे राजन, अहाँके राज्य में सब कुशल मंगल अछि न? हम अहाँके धर्म पारायणता देख के अत्यंत प्रसन्न छी। तखन राजा कहलखिन, हे महर्षि, अहाँ और श्री हरि के कृपा सँ हमरा राज्य में सब कुशल मंगल अछि। एहि बात के सुनि नारद जी बजलाह, हे राजन, हमरा महान आश्चर्य भ रहल अछि। जखन हम ब्रह्मलोक से यमलोक गेलहुँ तऽ यमराज के सभा में अहाँके पिताजी के बैसल देखलियनि। अहाँके पिताजी महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा छलथि, परंतु एकादशी के व्रत के बिगड़ला सँ हुनका यमलोक भेटलनि। अहाँके पिता अहाँ लेल एकटा संदेश भेजलथि हन। ओ कहलथि जे अगर हमर पुत्र इंद्रसेन आश्विन मासक कृष्ण पक्षक इंदिरा एकादशी के व्रत नियम पूर्वक करता आ व व्रतक फल हमरा दऽ देता तऽ हमरा मुक्ति भ जायत। हम यमलोक से छूटि स्वर्गलोक में वास करब। जखन राजा महर्षि नारद जी से ई बात सुनलथि तऽ हुनका अत्यंत दुख भेलनि और नारद जी से इंदिरा एकादशी के
व्रत करे के विधि पूछे लगलाह और कहलखिन, हे मुनि श्रेष्ठ, अहाँ हमरा विस्तार पूर्वक इंदिरा एकादशी एक व्रतक विधि बताबू। एहि पर नारद जी कहला, हे राजन, आश्विन मासक दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करबाक चाही। एकर बाद दोपहरो में स्नान करबाक चाही। ओहि समय जल से निकल श्रद्धा पूर्वक पितर सबके श्राद्ध करब और दशमी के दिन एक के समय भोजन करी, रात्रि के समय पृथ्वी पर शयन करी। एकादशी के दिन प्रातः काल दातून करी और स्नान करी। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत धारण करी और भगवान से विनती करी कि हे प्रभु, आइ हम निराहार रहब और समस्त भोगक त्याग करब और द्वादशी तिथि के दिन अहाँ चरणामृत लेलाक बाद हम भोजन करब। हे भगवान, अहाँ हमर रक्षा करब, अहाँ हमरा व्रत के पार लगा देब। एहि प्रकार आचमन क के शालिग्रामक मूर्ति के भोग लगाबी। भोग लगेबाक कुछ हिस्सा गाय के दऽ दी और विष्णु भगवान के धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करी और रात्रि जागरण करी। द्वादशी के दिन मौन भ के बंधु बांधव ब्राह्मण के भोजन कराबी। ओही के बाद अपने तुलसी गंगा जल लेलाक बाद भोजन करी। हे राजन, यह इंदिरा एकादशीक व्रतक विधान अछि। महर्षि नारद जी कहलखिन, हे राजन, अगर अहाँ आलस्य छोड़ि के एकादशीक व्रत करब और व्रतक पुण्य अपना पिताजी के दऽ देबनि तऽ हुनका नरक से मुक्ति भ जेतनि और ओ स्वर्ग जेता। उपदेश दऽ के नारद जी अंतर ध्यान भ गेला। इंदिरा एकादशीक आबय पर राजा प्रजा सहित विधि पूर्वक व्रत केलथि। एहि व्रत के नियम पूर्वक केला सँ आकाश से पुष्पक वर्षा भेल। राजा के पिताजी गरुड़ पर बैस स्वर्ग के गेलथि। एहि कथा के सुनला और पढ़ला मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट भ जाइत अछि और अंत में स्वर्ग लोक में वास होइत अछि। प्रेम से कहू विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय। राधे गोविंद भजू राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजू राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजू राधे गोविंदा। माधव मुकुंद भजू माधव मुकुंदा, राधे गोविंद भजू राधे गोविंदा।